एक बार मिलकर बोलें, राधे राधे। राधे राधे। आज हम लोग पढ़ेंगे शुद्ध वर्तनी। तो शुद्ध वर्तनी यूपी पुलिस स्पेशल शुद्ध वर्तनी आज हम लोग अध्ययन करेंगे। यूपी पुलिस, तो यूपी पुलिस में कम से कम 2 या 3 प्रश्न शुद्ध वर्तनी के आते ही आते हैं और आएंगे ही आएंगे हर हाल में। तो यूपी पुलिस की शुद्ध वर्तनी से संबंधित महत्वपूर्ण क्लास शुरू कर रहे हैं। सभी विद्यार्थी अच्छे से तैयार करेंगे इस टॉपिक को, जिससे परीक्षा में गलत ना हो। यहाँ से प्रश्न बहुत गलत होते हैं शुद्ध वर्तनी के, तो हम आपको विकल्प भी देते चलेंगे और आप अपने आप को परखते भी चलेंगे, सही और गलत, शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी पहचानते चलेंगे। ठीक है, नोट भी करते चलेंगे। चलिए, तो सबसे पहले सबसे अधिक जो प्रश्न आते हैं उनसे चर्चा शुरू करेंगे। ठीक है, जो प्रश्न सबसे अधिक आते हैं, जिनका परीक्षा में बार बार रिपीट होना तय है, तो सबसे अधिक तो एक प्रश्न आता है पूज्यनीय। ये परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। शुद्ध वर्तनी पूछी जाती है इसकी पूज्यनीय, पूज्य या पूजनीय। कौन सा इनमें शुद्ध है? बताओ कौन सा शुद्ध है इसमें? ए बी सी। यदि अलग अलग मानो तो ए बी सी कह सकते हैं। ये शुद्ध है या ये बताइए कौन सा सही है? ये अशुद्ध वर्तनी है, ये शुद्ध वर्तनी है और ये भी शुद्ध वर्तनी है। ठीक है, लेकिन अधिकांशतः लोग जब लिखते हैं, कोई आप देखोगे किसी भी तरह का कोई पत्र है या कहीं कोई पूजनीय पिता के लिए लिखा गया है या गुरु के लिए लिखा गया है, तो अधिकांश ऐसा लिखते हैं, ये अशुद्ध है, ऐसा नहीं लिखना है। ठीक है, तो पूज्य शुद्ध है और पूजनीय शुद्ध है। ठीक है, चलो अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है जो परीक्षाओं में बहुत आता है, ये है आशीर्वाद। ठीक है, और ये लिखा है आशीर्वाद। ठीक, कौन सा शुद्ध है इसमें? आशीर्वाद। बताओ, बोलो। ये आशीर्वाद इस तरह का लिखा मिलता है, लेकिन ये अशुद्ध वर्तनी है, ऐसा नहीं लिखना है। ठीक है, और आशीर्वाद ये शुद्ध वर्तनी है। ठीक है, ट्रक पर देखोगे, परीक्षा आप जाओगे, बहुत सारे ट्रक या गाड़ियां हैं, उनके पीछे ये शब्द लिखा रहता है, माँ का आशीर्वाद, तो ऐसा लिखा रहता है अधिकांशतः। लेकिन ये कैसा है? अशुद्ध है। जो लिखने वाले हैं, पेंटर हैं, वो पढ़े लिखे नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो होशियार हो। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो बहुत अधिक पूछे जाते हैं परीक्षा में, जैसे उज्ज्वल। उज्ज्वल कौन सा शुद्ध वर्तनी है? बताइए। उज्ज्वल, उज्ज्वल और उज्ज्वल, बताओ कौन सा सही है? कौन सा विकल्प सही है इसमें? सी वाला सही है, सी कहा जाए इसे तो। ठीक है, ये उज्ज्वल शुद्ध वर्तनी है, ये दोनों अशुद्ध वर्तनी है। बहुत पूछे जाते हैं परीक्षा में, नोट करते चलो, लिखते चलो, समझ में ना आए तो पूछते चलना। ठीक है, चलो ठीक है, अब इसके बाद चौथा जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, जैसे द्वारिका, तो ये द्वारिका और ये द्वारका, इनमें कौन सा सही है? बताओ। इसमें ये विकल्प सही है, द्वारका। ठीक है, और द्वारका ये प्रयोग में बहुत अधिक आता है, लेकिन ये द्वारका अशुद्ध वर्तनी है। ठीक है, ये अशुद्ध है और द्वारका शुद्ध वर्तनी है। इसके बाद अगला है
प्रदर्शिनी, ठीक है, प्रदर्शिनी, नुमाइश जिसे कहते हैं। और शुद्ध वर्तनी क्या होगी इसकी? प्रदर्शनी। ये प्रदर्शनी होता है, ये शुद्ध वर्तनी होता है, ठीक है। ये परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, प्रदर्शनी, ठीक। ऐसे ही कवि का स्त्रीलिंग बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में, और गलत बहुत होता है कवि, ठीक है। तो कवयित्री, ठीक है, कवित्री या कवयित्री। बताइए कौन सी वर्तनी शुद्ध है इसमें? तो एक कवित्री ये अशुद्ध वर्तनी है, ये भी अशुद्ध वर्तनी है, और ये कवयित्री ये शुद्ध वर्तनी है, ठीक है। कवयित्री शुद्ध वर्तनी क्या है? कवयित्री। आप नोट करते चलो और इसे देखते चलिए। 6 हो गए। अगला देखो, 7वां देखो, अनुग्रहित, अनुग्रहित, ठीक है। और अनुग्रहित, अनुग्रहित, इनमें कौन सी शुद्ध वर्तनी है? बताओ, ए या बी? अब बताइए इसमें कौन सी शुद्ध है? पहले विकल्प में लिखी है, पहले लिखी है वो, या बाद में लिखी है वो? तो ये अनुग्रहित ये अशुद्ध है, और अनुग्रहित ये शुद्ध है। इसके बाद से हाँ, अब यहीं पर अनुग्रह भी कर लो, अनुग्रह, ठीक। और यहाँ लिख लो अनुग्रह। तो इनमें कौन सा शुद्ध होगा? बताओ, इसमें कौन सा शुद्ध होगा? इसमें शुद्ध वर्तनी होगी जो पहले नंबर पे लिखा हुआ है, पहले नंबर पे लिखा है ये अनुग्रह, ठीक है। ये शुद्ध वर्तनी है, और ये अनुग्रह लिखा है ये अशुद्ध वर्तनी है, ठीक है। इसमें से कारण बताओ क्या? अनुग्रहित और अनुग्रह। इसमें देखो, अनुग्रह जब किसी से विनती की जाती है, और ये गृह वाला ये आ गया घर वाला, ऋ की मात्रा, अनुग्रह और अनुग्रही, ठीक है। अगला है 9वां, ठीक है। ये बहुत पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। विकास, ये अभी आया था EMRS में, ठीक है, EMRS में अभी पूछा गया था। विकास और विकास, ठीक है। कौन सा शुद्ध है इसमें? बी विकल्प शुद्ध है। इसमें ये विकास अशुद्ध वर्तनी है, और ये विकास शुद्ध वर्तनी है। ये इससे कौन सा होता है? तालव्य। ये इससे कौन सा होता है? तालव्य। ये कौन सा है? मूर्धन्य। ये इससे कौन सा है? मूर्धन्य। और ये कौन सा है? ये है दंत्य। ये कौन सा है? दंत्य। तो विकास में दंत्य सा आएगा, ठीक है। कौन सा सा आएगा? दंत्य सा आएगा। चलो आगे देखें, सीधे सीधे बिल्कुल परीक्षा में आने वाली करा रहे हैं, और आपकी परीक्षा में निश्चित आएगा 100%, ठीक है। जो पेपर में आते हैं वही करा रहे हैं, अलग से नहीं, कोई कठिन नहीं, कोई भटकाव नहीं, सीधे सीधे पेपर वाली वर्तनी है, ठीक है। अगला है अहर्निश। बताइए, अहर्निश, और ये है अहर्निश। बताओ कौन सी वर्तनी शुद्ध है इसमें? कौन सी वर्तनी इसमें शुद्ध है? अहर्निश में। बताओ, पहली ये वर्तनी शुद्ध है, और ये वर्तनी अशुद्ध है। इसका मतलब क्या होता है? मतलब भी समझ लो। अहन माने होता है दिन, और निश माने होता है रात। इसका अर्थ हुआ दिन रात,
ठीक है, अहर्निश का अर्थ क्या हुआ? दिन रात। ठीक है, समझ में आ रहा है सब? बोलो, बोलते चलो। यस सर। हाँ, चलिए भैया 10 हो गए। अगला पैतृक, ठीक, और पैतृक, बताइए बी। कौन सा विकल्प सही है? ये यूपी टेट में पूछा गया था, यूपी टेट की परीक्षा में पूछा गया था। तो इसमें ये पैतृक अशुद्ध वर्तनी है, ठीक है, ये अशुद्ध था, और ये पैतृक शुद्ध वर्तनी है, पैतृक। ठीक है, पिता से संबंधित जो होती है वो पैतृक। अगला देखो, कुमुदनी पुष्प होता है, ठीक है, कुमुदनी, और दूसरा विकल्प दिया है कुमुदिनी। तो ये बहुत पूछा जाता है, ये शुद्ध वर्तनी है, ठीक है, टीजीटी 2009 में आया था ये कुमुदिनी वाला, बहुत पूछा जाता है, ठीक। और ये कुमुदनी ये अशुद्ध वर्तनी है, ठीक। स्त्रीलिंग होते हैं जो शब्द, उन पे यहाँ अधिकांशतः एक ही मात्रा होती है, ठीक, याद रखेंगे। ऐसे ही कुछ शब्द हैं जैसे एक प्रत्यय वाले हैं, कुछ शब्द यहाँ थोड़े से हम चर्चा करेंगे एक प्रत्यय वाले। बंद हो गई, इसमें कुछ आ रहा है। क्या? कुछ आ गया मैसेज है। नेट खत्म हो एक प्रत्यय वाले शब्द कुछ देख लो। एक प्रत्यय वाले शब्द जिनके अंत में एक होता है, एक का प्रयोग होता है, तो वो उनका पहला जो अक्षर होता है वो दीर्घ मात्रा हो जाती है, ठीक है। जैसे व्यवहारिक, ठीक है, ऐसा लिखा देखा होगा आपने। जैसे प्रशासनिक, ऐसा लिखा देखा होगा। कल एक विद्यालय में गए थे तो उसमें ऐसा लिखा था प्रशासनिक भवन, तो ये अशुद्ध लिखा है ऐसा, ठीक है, ये भी अशुद्ध है, ठीक। और ऐसे ही चमत्कारिक, ये सब अशुद्ध वर्तनियां हैं। ये कैसी हैं? अशुद्ध वर्तनी हैं ये। दीर्घ हो जाता है। शुद्ध वर्तनी क्या होती है इनकी? व्यावहारिक। शुद्ध वर्तनी, इसकी शुद्ध वर्तनी, ये एक प्रत्यय आया है तो यहाँ दीर्घ हो जाएगी, क्या हो जाएगी? व्यावहारिक। ये शुद्ध वर्तनी है, ये शुद्ध वर्तनी है व्यावहारिक। ऐसे ही इसकी शुद्ध वर्तनी क्या बनेगी? प्रशासनिक, प्रशासनिक, ठीक है। इसकी शुद्ध वर्तनी क्या बनेगी? चमत्कारिक, चमत्कारिक, ये शुद्ध वर्तनी इसकी बन जाएगी, ठीक है। ऐसे ही है अध्यात्म, अध्यात्म। अब जैसे आध्यात्मिक लिखा है तो ये अशुद्ध है। एक प्रत्यय आने पर यहाँ पर क्या होगा? दीर्घ होगा, और दीर्घ होगा तो क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक। क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक, ठीक है। ऐसे ही समाज में लगता है सामाजिक, तो शुद्ध वर्तनी क्या बनती है? सामाजिक बनेगी, समाज में। इतिहास में ऐतिहासिक, ठीक है, इतिहास में ऐतिहासिक। संसार में लगेगी तो सांसारिक, सांसारिक, परिवार में पारिवारिक। हाँ, पारिवारिक। अब चलो आगे, अगला देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये लिख लिए, नोट कर लिए? नोट करते चलो साथ के साथ। अब है जैसे आपका ये दिया है, परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। एक शब्द है उपरोक्त और उपर्युक्त। प्रयोग में ये जो शब्द आते हैं उपरोक्त, उपरोक्त
और दूसरा शब्द आता है प्रयोग में उपर्युक्त। तो आप इसे शुद्ध वर्तनी में रखेंगे और इसे अशुद्ध में रखेंगे। ठीक है, बहुत पूछा जाता है उपरोक्त और उपर्युक्त में। अधिकांशतः प्रयोग लोग ये करते हैं, लेकिन ये करना चाहिए उपर्युक्त। ठीक है, कौन सा शुद्ध होता है? उपर्युक्त। अगला है दुरावस्था। ठीक है, इसके स्थान पर क्या होना चाहिए? दुर्वस्था। ये शुद्ध वर्तनी है दुर्वस्था, और ये दुरावस्था कैसी है? अशुद्ध वर्तनी है। ठीक है, दुर्वस्था शुद्ध वर्तनी है और दुरावस्था अशुद्ध वर्तनी है। अगला देखो, इसके बाद अगला एक तो जो पेपर में आता है शमशान, कई बार पूछा गया है शमशान। ठीक है, अलग अलग तरह से पूछा जाता है। तो इसकी शुद्ध वर्तनी सीधे सीधे होती है शमशान। ये शुद्ध वर्तनी है। ठीक है, शमशान ये शुद्ध है, सीधे सीधे शुद्ध लिख लो शमशान। सही का टिक लगा है वो शुद्ध है, और ये गोले में अशुद्ध है। इसके बाद अंतर्ध्यान। अंतर्ध्यान कई बार पूछा गया है। अंतर्ध्यान, ठीक है, और एक होता है अंतर्धान। तो शुद्ध वर्तनी होती है ये अंतर्धान। ठीक है, अंतर्ध्यान अशुद्ध वर्तनी होती है और अंतर्धान शुद्ध वर्तनी होती है। ठीक है, ऐसे ही निरपराध। निरपराध निरपराधी। ठीक है, क्या होता है? निरपराध। ये शुद्ध वर्तन। ठीक है, ये शुद्ध वर्तनी है निरपराध की। ठीक है, जिसमें कोई अपराध न किया गया हो उसे कहते हैं निरपराध। अगला है श्रृंगार। ये तो बहुत देर हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बाद में आ पाया है। ठीक है, श्रृंगार। ठीक, ये अशुद्ध है। शुद्ध वर्तनी इसकी होती है इस तरह से श्रृंगार। ठीक है, ये शुद्ध वर्तनी है श्रृंगार की। परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत पूछा जाता है श्रृंगार। ठीक है, अगला साधु। ये भी कई बार आया है, साधु और साधु। तो इसमें साधु ये शुद्ध वर्तनी है साधु, और साधु अशुद्ध वर्तनी है। ठीक है, साधु शुद्ध वर्तनी है। इसके बाद आगे हस्तक्षेप ये आता है। हालांकि ये बहुत सरल है, ये अशुद्ध वर्तनी है और इसमें शुद्ध वर्तनी हस्तक्षेप। ठीक है, ये शुद्ध वर्तनी है हस्तक्षेप। ठीक, रचयिता बार बार पूछा जाता है परीक्षा में। रचयिता बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, रचयिता या कैसे भी पूछा जाए आपको शुद्ध पता होना चाहिए। ये है शुद्ध वर्तनी। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण करा रहे हैं जो पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। हिरण्यकश्यप ये बहुत पूछा गया है। हिरण्यकश्यप ये शुद्ध वर्तनी है। ठीक है, अशुद्ध हिरण्यकश्यप।
ठीक है। ये अशुद्ध वर्तनी है, ये अशुद्ध है, ठीक है, और ये शुद्ध है। हिरण्यकशिप, कैलाश, कैलाश, ठीक है। ये शुद्ध वर्तनी में आ रहा है आजकल, कैलाश। हाँ, ये शुद्ध है, कैलाश। अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी बहुत पूछा जाता है। अंत्याक्षरी ये शुद्ध वर्तनी है, अंत्याक्षरी की, ठीक। इसके बाद कालिदास, हालांकि सरल है बहुत लेकिन आता बहुत है। कालिदास, क्योंकि कुछ लोग इसे कालिदास लिख देते हैं, ठीक है, ये लिख देते हैं। तो कालिदास शुद्ध वर्तनी है, ये अशुद्ध है, ठीक है, कालिदास। इसके अलावा बताओ, अंतकरण और अंतःकरण कौन सा शुद्ध होगा? बताइए। ये शुद्ध वर्तनी है, अंतःकरण, ठीक है। ये कैसी है? अशुद्ध वर्तनी है, अंतःकरण। इसके बाद सदृश और सदृश कौन सी है? ये शुद्ध वर्तनी है और ये दोनों अशुद्ध वर्तनी है। अगला है सादृश्य। एक है सादृश्य और दूसरा है सादृश्य। बताइए इनमें कौन सी शुद्ध है? बताओ। ये अशुद्ध वर्तनी है ये वाली, और ये वाली है सादृश्य, शुद्ध वर्तनी है, ठीक है। अकस्मात, अकस्मात और अकस्मात, बताओ कौन सी शुद्ध है? जिसके अंत में हलंत लगा है ये सही है, अकस्मात, ठीक है, शुद्ध वर्तनी है। आनुषंगिक, अनुषंगिक और आनुषंगिक, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आती है। आनुषंगिक शुद्ध वर्तनी है, ये अशुद्ध वर्तनी है, ठीक। चलो इसके बाद ईर्षा और ईर्ष्या। ईर्षा शुद्ध वर्तनी क्या है? ईर्ष्या। ईर्ष्या, ठीक है, ये शुद्ध वर्तनी है, ये अशुद्ध वर्तनी है, RAS में आई है ये, ठीक है। इसके अलावा घनिष्ठ और घनिष्ठ, बताइए घनिष्ठ और घनिष्ठ, इसमें कौन सी शुद्ध वर्तनी है? तो कौन सी शुद्ध वर्तनी है? घनिष्ठ, ये अशुद्ध वर्तनी है,
ठीक है। चिन्ह, चिन्ह, चिन्ह और चिन्ह चिन्ह, तो ये शुद्ध वर्तनी है, ठीक है। गत्यावरोध और गत्यवरोध, गत्यावरोध और गत्यवरोध, बताओ कौन सा सही है इसमें? गत्यावरोध या गत्यवरोध? तो ये अशुद्ध है और ये शुद्ध है, इसलिए एक तरफ ही लिख रहे हैं कि कंफ्यूजन ना हो आपको। क्या? नहीं, कोई बात नहीं है, गलती ना हो आपसे बस। बताओ त्योहार और त्योहार। चलो अब बताओ त्योहार और त्योहार, पहला वाला बताओ। फर्स्ट ये शुद्ध है और ये अशुद्ध है, ठीक है, हो गया। और ध्यान कुछ कहिए ना। बताओ ज्योत्सना और ज्योत्सना, पहला वाला सही है। बताओ ये शुद्ध वर्तनी है ज्योत्सना की, ये अशुद्ध वर्तनी है, ठीक है। बहुत पूछा जाता है। 50 का उसके बाद निरोग और निरोग, ये बहुत आता है, बताओ निरोग और निरोग, ठीक है, ये बहुत आता है, बताओ इसमें सही है ए विकल्प, ये अशुद्ध वर्तनी है, ठीक है। कैसे बना है ये? निधन रोग से, ठीक है, विसर्ग संधि है और विसर्ग का र के साथ मेल होता है तो इसकी मात्रा वो होती है, वो दीर्घ हो जाती है, ठीक है। इसके बाद सरोजनी, कौन सा सही है? सरोजिनी नायडू और सरोजिनी नायडू, बताइए भैया। बहुत बढ़िया प्रश्न है और पेपर के लिए रामबाण, ठीक है। सरोजिनी। ऐसे ही अगला है अक्षुंड और दूसरा है अक्षुंड्य, बताओ कौन सा सही है इसमें? बताओ बताओ कौन सा सही है? ए बी बताओ। हमने लगातार बहुत बता दिए, एक आध आप भी तो बताओ। दोनों में एक सही है। दोनों में एक सही है। कौन सा सही है? ये वाला? किन किन के अनुसार ये सही है? आपके अनुसार, आपके अनुसार। ये तो नहीं किसी के अनुसार सही है। आप सब लोग जाइए बताओ। जिनके अनुसार ये सही है उनका उत्तर गलत है और ये सही है। अक्षम, ये व्यक्तिगत ठीक है। अच्छा बताओ अब वाल्मीकि और वाल्मीकि, बताओ कौन सा शुद्ध है? ए बी, ये अशुद्ध है भी सही है। और ये सही है, वाल्मीकि, ठीक है। क्या हो गया?
अगर आप पेपर में सब ये तो बाबा है ना यार इंटरव्यू ले बेटा जो दाव के सही कर गया अहिल्या बताओ और जय सही है अहल्या बताओ, बहुत महत्वपूर्ण है। इधर से बताओ, आप बताओ। बी वाला सही है, ये बिल्कुल सही है, बहुत पूछा जाता है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। ये अशुद्ध है, ये भी बहुत पूछा जाता है, ठीक है। सबसे पहले क्या हो गया मकान है आप जीत चुके 7 करोड़ 7 करोड़ मत जीतो, 7 नंबर जीतो नौकरी जीत लो बस, 7 नंबर जीतो नौकरी जीत लो, नौकरी। बताओ कौन सा शुद्ध है? नूपुर और नूपुर, ठीक है, ये अशुद्ध है और ये शुद्ध वर्तनी है, ठीक है। लिखते चलो, 46 चार है कोई बात नहीं है, ज़्यादा हो जाएंगे तो कौन सा दिक्कत है। यहाँ पे एक जरूर है प्रशंसा बताओ, जाई में से इसको लिखा दो जाई में से कोई से जाएगा प्रशंसा वैसे तो पहले ये भी पानी में पेपर है प्रशंसा, आज 7 तारीख है ठीक है। प्रशंसा कौन सा शुद्ध है? बताओ भैया। मिष्ठान और मिष्टान्न, मिष्ठान और मिष्टान्न, बताओ कौन सा सही है? मीठा अन्न, मिष्टान्न सही है, लिखा जाता है दी जाता है अशुद्ध है। छापड़ा है लेकिन नाम ही गलत देखो तो नाम में ही मिलावट है तो नाम में मिलावट है तो मिठाई में क्यों नहीं होगी? वापिस, वापस, बताओ, वापस ये अशुद्ध वर्तनी है, ये शुद्ध वर्तनी है, वापस, ठीक है। उसके बाद संग्रहित, संग्रहित, बताओ कौन सा शुद्ध है? ये शुद्ध है और ये अशुद्ध, ठीक है। 50 हो गए सर जब 50 हो गए तो क्या बात है भैया, कोई निश्चित है का? और बस वेश्या बताओ, वैश्या, वेश्या, ये सही है पहला दूसरा वाला जिस अर्थ में वेश्या लिया जा रहा है वो ये सही है, ये वैश्य की पत्नी होती है, और इस अर्थ में इसका नाम लिखा जाता है ऐसा वैश्या, तो ये अशुद्ध है, ये शुद्ध वर्तनी है वेश्या, एक मात्रा आएगी, ठीक है। एक को लग दो छोड़ो शुश्रूषा, द्रौपदी जी बताओ। पुलिस वो करता सेवा अरे में आपको तो क्या बुजुर्गों की सेवा बताओ, शुश्रूषा जी वाला है बी वाला कौन सा सही है? बताओ कौन सा शुद्ध है? ये शुद्ध वर्तनी है, दीन दुखियों की सेवा करना ये होता है शुश्रूषा, ठीक है। ये आता भी है बहुत आता है, ये आता नहीं, बहुत आता है, ठीक है। इसके बाद तो करो इंटरव्यू बारात, बारात, बताओ आप बताओ
बताओ। पीछे वाला सही है। पीछे वाला। बड़ा मतलब बोवाइदा 12 अक्षौहिणी बताओ, चलो। सही तो बताया था ऊपर। हाँ सही बताया है आपने। बारात है, बारात है। 12 अगली जगह यही सही है, अक्षौड़ी। अक्षौहिणी, यही सही है। अक्षौहिणी बताओ। अरे बाप रे ये अशुद्ध है, पहला शब्द ये शुद्ध है। ठीक है। सब सब जानता करो प्रफुल्ल, प्रफुल्ल ये शुद्ध वर्तनी है, सीधे सीधे। ठीक है, शुद्ध है प्रफुल्ल। इसके अलावा शुद्ध है करो प्रज्योत कर्म बताना कौन है शुद्ध? सृष्टा, क्या प्रज्योत कर्म क्या बताएं? शुद्ध कौन सी होगी? प्रज्योत कर लेना। ये सृष्टा शुद्ध है। ठीक है, सृष्टा शुद्ध है। गुरु, गुरु छोटे की मात्रा गुरु ये शुद्ध है। ठीक है, गुरु गुरु, गुरु भाई। गुरु भाई मैंने कहते हैं कि एक गुरु है गुरु के गुरु ना बुद्धिमान, सर गुरु भाई किन्हें बोलता है? जिनके एक गुरु मनी तो बोलता है। क्या? जैसे हमारे जैसे भाई और कहोगे कि कोई गुरु तो हम ही तो गुरु भाई है। हाँ जिगर 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 गुरु के लड़का गुरु भाई बोलते हैं। गुरु के गुरु भाई एक ही लड़का। तो गुरु भाई बोलते हैं जैसे हम एक ही गुरु के शिष्य हम गुरु आपस में। हाँ गुरु भाई है सब। हाँ आपस में गुरु भाई हैं। और गुरु माता कहते हैं, गुरु माता कहते हैं। किसे कहते हैं? गुरु माता। गुरु माता कहते हैं गुरु की पत्नी को। ठीक है, गुरु की माता को गुरु माता नहीं, गुरु की पत्नी को गुरु माता कहते हैं। ठीक है, ठीक है सर। और ये सुषुप्ति, एक और लिख लो, सुषुप्ति। एक भी बचे ना, इसका वो क्या होता है? लुट शब्द भी आता है इसका। सुषुप्ति जागृति, जागृति। सुषुप्ति। ठीक है, अब महत्वपूर्ण कितने हो गए? महत्वपूर्ण हो गए। इतना ही। ये नहीं पता सच्ची बोल रहे हो शुद्ध अंधकार कोई नाइट पिक्चर चल गई तो आप आशा और विश्वास है इसमें से ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, शुद्ध वर्तनी आप इतनी तैयार कर लीजिए, आपका यूपी पुलिस का शुद्ध वर्तनी का प्रश्न संभवतः पूरा हो जाएगा। इसके अलावा कोई आएगा तो वो इससे सरल ही आएगा, वो आप कर ही लोगे। जो बिल्कुल साधारण शब्द भी कुछ रख देते हैं इनमें से तो हाँ, कठिन में से आएगा तो यही आएगा, सरल आएगा तो इससे सरल वाले साधारण शब्द आप स्वयं कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर से। राधे राधे। नहीं से नए जोश के साथ